राधे राधे दोस्तों। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो वसुधा के एपिसोड में आपने अब तक देखा कि देव पे हमला हो गया है और देव बेहोश हो गया है। देव दीवारों में चुना गया है, जिसको वसुधा बचाती है और वसुधा भावुक होकर के देव को गले लगा देती है। तब तक चंद्रिका सिंह चौहान आ जाती है और देख करके दिमाग बबूला हो जाती है और ये भी चुपचाप छोड़ देती है, कुछ नहीं बोलती है। उनको देख करके डर जाती है। ये तो भावुक होकर गले लगाती है कि मैंने देव सर को बचा लिया, और उनका मतलब उस टाइम तो कुछ और नहीं होता है, लेकिन बाद में कुछ और ही मतलब लगाती हैं। और यहाँ पे घर जब चले आते हैं सब लोग, तो अपने सास से इसी बारे में कुछ सलाह करना चाहती है। जब घर पे आती है तो देव और अविनाश से एक दूसरे को देख करके बहुत भावुक हो जाते हैं। और अविनाश अपने देव को लेकर के आकर बैठता है, पूछता है दादा को क्या हो गया, कैसे हो गया। तो वसुधा सारी कहानी सुनाती है कि दादा के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ये वसुधा की सास मतलब कि चंद्रिका सिंह चौहान अपने देव बेटे की नज़र उतारती हैं, और नज़र उतारने के बाद उनको कमरे में सुला दिया जाता है आराम करने के लिए। तब तक अविनाश जाता है, दवाई देता है और बोलता है दादा आप आराम कीजिए, आपके बगैर मैं बहुत अकेला महसूस करता, आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। ये सोच सोच के भावुक होने लगता है, लेकिन फिर भी अपने इमोशनल पे कंट्रोल करता है। ये कहती है देवी हुकुम मैं जाऊँ, आपके बड़े नहीं, कहती हैं चंद्रिका सिंह तुम्हारे बड़े उपकार हैं, जिसको सुन करके हाथ जोड़ लेती, कहती नहीं देवी हुकुम हमारा कोई उपकार नहीं है, आप अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। और इधर सारिका बोलती है, चंद्रिका सिंह के दिमाग में शक का कीड़ा डाल देती है कि आखिर ये बताइए कि आपने वसुधा को देव के साथ जाने दिया था, आखिर कैसे वसुधा वहाँ पे पहुँची। तो चंद्रिका सिंह इस बात को सोचने लगती है कि बात तो सही है, मैं भी देखी उल्टी सीधी हरकतें वो कर रही है, देव को गले लगा रखी थी। ये बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि अविनाश भावुक होकर के अपने भाई के गले लगता है देव के, और देव को कहता है कि भैया मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। तब तक देव जाने लगते हैं तो मना करता है, भैया आप नहीं जाएंगे, दादा आप यहीं बैठिए, आपको जो भी चाहिए मैं दूंगा। फिर बैठ के एक दूसरे से बात करते ही कहते मुझे वसुधा चाहिए और मैं उसको छेड़ना चाहता हूँ, तो तुम मेरी वसुधा बन करके फ़ोन पे बात करो। तो ये हंसने लगता है, क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं दादा, मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, आप तो मेरी जान हो। ऐसे करके गले लग जाता है और देवांश भी भावुक हो जाता है। फिर इधर वसुधा अपने कमरे में आकर के अपने घर सोचने लगती है, देव सर को कुछ हो ना जाए, भगवान आज ना आपने बचाया, आगे भी आप बचाइएगा। तब तक देव आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वसुधा बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं देव सर, आप अंदर आइए। आकर के बोलता है कि ऐसा है कि मैं आया हूँ ये तुमको बताने के लिए कि कल मैं नैना से मिलने जा रहा हूँ, और नैना वही है जो कजरारी आँखों वाली मेरे दिल में जो बसी है। सुन कर के बस सोच में पड़ जाती है कि ये क्या किस लड़की के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये देव कहता है मेरे दिल का हाल सुनो, देखो मेरे दिल की धड़कन में वो मेरे रोम रोम में बस गई है, और इधर बस अगर वो न मिली तो मैं मर जाऊंगा। तो भावुक होकर बस देव के मुंह पे हाथ रखती, कहती नहीं आप ऐसा नहीं कहिए, आप बहुत अच्छे हैं इंसान हैं, और आप इधर नैना बन के वहीं पे फ़ोन करते हैं। तब तक ये वसुधा अरे अविनाश की पत्नी सुनती है, कहती आखिर कोई चक्कर तो ज़रूर है जो अभी क्या चल रहा है और हमको बता नहीं रहे हैं। पूछने पर दादा का नाम लेते हैं, और इधर वसुधा सुबह सुबह आती है, देखती है कि देव अपने कमरे में नहीं है। तो अविनाश से पूछती है, अविनाश बता दादा तो सवेरे ही चले गए उस लड़की से मिलने के लिए, तुमको नहीं बताया। अच्छा कोई बात नहीं, दादा गए हैं, मुझे बता के गए हैं। और इधर ये भी पीछा करते हुए पहुंचती है, अविनाश भी पीछे पीछे जाता है अपने कॉलेज के फ्रेंड को लेकर के देवांश की मदद करने के लिए। और ये सोचती है दिव्या की शादी में कितनी मदद किए थे, शादी ज़बरदस्ती किए थे, और देखो अब ये कैसे मुझे धोखा दे रहे हैं, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं, फ़ोन पे बात करते हैं और मेरा ख्याल भी नहीं रखते हैं, पहले की तरह अब बिल्कुल बदल गए हैं। आखिर इनको क्या हो गया, कौन सी लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं।
पहले तो कितना ख्याल रखते थे, कितना जोखिम भरे काम करते थे मेरे लिए, और अब इतने बदल गए हैं। मैं क्या करूं? आज तो मैं सच का पता लगा के रहूँगी, अपनी आँखों से देखूँगी। बार बार दादा का नाम लेते हैं, इस बार तो मैं देख के रहूँगी। और अविनाश का पीछा करने लगती है। और इधर अविनाश तो जा ही रहा होता है मिलने के लिए। देव इनको भी बुला लेते हैं कि आओ तुम यहाँ पे देख लो, मेरी कजरारी आँखों वाली लड़की मेरा इंतज़ार कर रही है। तो वसुधा भी चली जाती हैं और देवांश सिंह एक रेस्टोरेंट में बैठे रहते हैं, जिसको देखने के लिए तीनों लोग पहुँचते हैं। तो रास्ते में ये भी पहुँचते हैं, अपने दोस्त बोलते हैं कि दोस्त तुम कहाँ तक पहुँची? तो बताती कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ये अपने दोस्त को लेने जाते हैं ताकि देव को नैना बना के मिला सके। और इधर इनकी तो ज़िंदगी में खतरे की घंटी बज रही है, दूसरे को मिलाते मिलाते अपनी ही ज़िंदगी का किनारा कर लेंगे। और यहाँ पे अपनी दोस्त को पिकअप करने जाते हैं। रास्ते में जा कर के उसका हाथ पकड़ते हैं, आओ तुम आओ मेरी गाड़ी में बैठो और चलो मेरे साथ। और जब ये सब देखती है तो इसके तो दिमाग ठनक जाते हैं और ये इसका हाथ पकड़ करके अपनी गाड़ी की तरफ लेके जाने लगते हैं और कहते हैं कि जा दादा जैसा बोलेंगे बस उनके हाँ में हाँ मिलाती रहना, बस इतना ही तुमको करना है। और ये इसका तो कुछ समझ में नहीं आता करे क्या ये। तो और इधर वसुधा भी पहुंच जाती है और बस इधर वसुधा सोचती है कौन सी फ्रॉड लड़की के चक्कर में पड़ गए हैं उनकी। वसुधा उनकी कजरारी आँख वाली तो उनके सामने ही है, उनके जीवन को चौपट ना कर दे कौन है, ऐसा सोचते रहते हैं। ये चिंता में पड़ी रहती है और अविनाश और दिव्या, पर देव का खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि वसुधा को